कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। खराब कुछ लोग होते हैं, बदनाम पूरी कौम होती है। ऐसा ही एक किस्सा हुआ है भारतवर्ष में, उड़ीसा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी किट में। नेपाली छात्रा प्रकृति लमसाल की सुसाइड के बाद, आपको तो पता ही होगा केस क्या है। भारत ने नेपाली छात्रों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, तो आप पहले ये वीडियो देखिए। वार्डन है, उसने बिना पुलिस बुलाए प्रकृति की जो डेड बॉडी थी वहां से हटवा दी। साथ ही प्रकृति का जो लैपटॉप और फोन था वो भी सुपरवाइजर ने अपने पास रख लिया और स्टूडेंट्स मांगते रह गए और दिया भी नहीं। आपको बता दें कि जब विक्टिम की बॉडी मिली थी तब कॉलेज अपना फेस्ट प्रमोट करने में लगा था। देखिए, पहले मुझे लगता था कि मतलब जब कोई ऐसा बोलता था कि औरत ही औरत की दुश्मन है, तब मुझे बड़ा बुरा लगता था कि यार देखो, मैं भी एक औरत हूं, मैं तो किसी की दुश्मन नहीं हूं। बट सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और ये सच्चाई ही रहेगी। इसमें हम और आप कुछ कर ही नहीं सकते। 40,000 बच्चों को मतलब खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। कॉलेज का जो स्टाफ है और खासकर ये जो दो औरतें हैं, इनको घमंड फ्रेंड्स को बैठ के खाना खिलाते हैं। तो जाके कोई इनको बताइए, इनका घमंड तोड़िए कि ये अपनी जेब से खिला नहीं रहे हैं, ना ही इनकी औकात है बच्चों को खाना खिलाने की। बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, फीस पे करते हैं, उससे ये खाना खाते हैं और ये खाना खिलाते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स में से कुछ बच्चों ने बताया कि प्रकृति की डेड बॉडी मिली तो इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही डेड बॉडी को हॉस्टल से हटा दिया था। फोर्सफुली नेपाली स्टूडेंट्स को हॉस्टल से निकालकर वापस नेपाल भेजा गया। आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट में 28 फरवरी से एग्जाम होने वाले थे, तो कुछ बच्चे अपने घर से वापस आ रहे होंगे, तो उन्हें बीच में से ही फोन करके बोल दिया गया कि आप एक काम करिए, आप वापस अपने नेपाल जाइए, जब एग्जाम्स होंगे तो आपको मेल कर दिया जाएगा। मार रहे उससे, ऐसे क्यों मार रहे आप? ऐसे क्यों मार रहे? स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की गई, वीडियो देखा ही है आपने, जिसका नतीजा ये हुआ कि नेपाल के स्टूडेंट्स इंडियन एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करने लगे। देखिए, ये बात इतनी बढ़ गई कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस चीज को लेकर ट्वीट किया। वहीं नेपाल की पार्लियामेंट में भी इसकी चर्चा हो रही है। त भयो होला नि, एकजना नेपाली विद्यार्थी मृतक भेटिएकी छन्, उहाँले सुसाइड गर्नुभएको छ। एक तरफ एक जोक है जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और अभी भी कार्रवाई चल रही है और लोगों के जबान पर है कि अरे रणवीर इलाहाबादी, अच्छा ये वो वाला जोक, अच्छा समय रहना, इंडिया गॉट टैलेंट। ऐसे में जब यूथ ये कह रहा है कि मीडिया और पुलिस, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी रणवीर इलाहाबादिया के बयान और उसके पीछे पड़ी है, तो ऐसे दुष्कर्म के लिए मीडिया या गवर्नमेंट या कानून एक 2 साल का वेट क्यों लगाता है नतीजा देने में, फैसला देने में। वो जो रणवीर इलाहाबादिया को धमकी दे रहे थे, हाथ आ जाए तो छोड़ेंगे नहीं, उसकी जबान काटने वाले को 1 लाख रुपए देंगे, ऐसे टाइम में ये लोग कहां चले जाते हैं? जो रणवीर ने बोला, जो इंडिया गॉट टैलेंट में जो भी कुछ हुआ, वो एक बेशर्मी की एकदम लास्ट सीमा थी जो पार हो गई। लेकिन जो घिनौनी हरकतें महिलाओं के गली के फांसी का जो फंदा बनी हुई हैं, उसका क्या? अपनी गिरी हुई सोच दिखाने के बाद इन दोनों महिलाओं ने ये सॉरी पोस्ट किया है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कुछ कर नहीं सकते, खासकर इन मामलों में, तो आपका पढ़ने का, लिखने का, समझदार होने का क्या फायदा? इन डिग्रियों का भी क्या फायदा? या हम सिर्फ अपने आप को ये लकी मान लें कि चलो ऐसी भसड़ हमारे साथ नहीं हुई है, हम तो भैया सेफ हैं, चलो छोड़ो, हमें क्या, दूसरे की लड़की गई है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं उस लड़के की मानसिकता। देखिए, उसकी जो मानसिकता है, जो विकृति है, उसको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि क्या है, क्या सोच के बोला है, मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया। इवन मैंने उस रिकॉर्डिंग को सुना भी नहीं पूरा, क्योंकि मुझे सुना ही नहीं गया। एक तो ये चीज मुझे समझ नहीं आती कि इंसान भूल क्यों जाता है गाली देने के वक्त कि आप जिस महिला के अंग से निकले हैं, आप उसी अंग को गाली बनाकर इतने शान से बोल रहे हैं। क्या चलता है, क्या दिमाग में चीजें फीड हो गई हैं, समझ ही नहीं आता।
फिलहाल ये जो भाई साहब है शहजादे, पुलिस का ऐसा कहना है कि अभी इनको हिरासत में ले लिया है और पूछताछ चल रही है, और अभी इसके बावजूद भी पूछताछ चल रही है जब हर चीज सामने है। देखना ये है कि पूछताछ ही चलती रहेगी या मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, या ये भी 2-3 साल 4 साल 5 साल इनको भी वेट करना पड़ेगा।